हेलो स्टूडेंट्स। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन सेज ए व्हील turns around turns through an angle of 188 radian in 8 seconds, and its angular speed at the end of the period is 40 radian per second if the angular acceleration is constant. What was the angular speed of the wheel at the beginning of the 8 second interval? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्हील है हमारे पास जो क्या कर रहा है, टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 188 रेडियन। मतलब हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 188 रेडियन। राइट, टाइम दिया है कितना? टाइम इज इक्वल्स टू टाइम टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। उसके बाद इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ द पीरियड इज, इसका मतलब समय के आखिरी में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाएगी। राइट, फाइनल एंगुलर स्पीड, इसको हम ओमेगा एफ से डोनेट करते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 40 रेडियन पर सेकेंड। राइट, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील एट द बिगनिंग। मतलब इनिशियली उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, तो मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इसको मानते हैं इनिशियल एंगुलर स्पीड, इसको ओमेगा आई मान लेते हैं। ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वन मोर थिंग, एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। ठीक है, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट वाला, वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। राइट, अब यहाँ से ओमेगा एफ की वैल्यू हमको पता है, ओमेगा आई की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशंस यूज करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे और सेकेंडली दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे। वो होती है हमारे पास ओमेगा एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा आई का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। राइट, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, उसके बाद इक्वेट करेंगे वन बाई वन करके। वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा एफ का वैल्यू कितना है? वो है हमारे पास 40। राइट, इनिशियल एंगुलर हमें निकालना है, तो ओमेगा आई प्लस अल्फा भी हमको निकालना है। टाइम हमें दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। वहीं सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 का स्क्वायर। राइट, इनिशियल एंगुलर स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा हमें दिया हुआ है
88 रेडियन, राइट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ बन जाएगा 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस 8 अल्फा का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू ओमेगा आई का होल स्क्वायर प्लस 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 मतलब 16 ओमेगा अल्फा, राइट। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 7, हमारे पास हो जाएगा 376, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये अल्फा होगा। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, 1600 माइनस ओमेगा आई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 ओमेगा आई अल्फा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा, उससे निकालते हैं। तो इसमें भी 1600 माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 376 अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 ओमेगा आई अल्फा इज इक्वल्स टू 376 अल्फा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ओमेगा आई की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से ओमेगा आई की वैल्यू क्या रखेंगे, 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 16, यहाँ इस इक्वेशन से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 8 अल्फा, क्या लिखेंगे, 40 माइनस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 376 अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। यहाँ पर एक और अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 460 अल्फा माइनस 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 68412 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 376 अल्फा, राइट। सिमिलरली इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, अल्फा 64 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 जीरो अल्फा इज इक्वल्स टू 376 अल्फा प्लस 128 अल्फा स्क्वायर, राइट। जब यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास अल्फा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा क्या आएगा, हमारे पास अल्फा आएगा 4.125 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब हमें अल्फा पता चल गया, अब इस अल्फा की वैल्यू हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, इस वहां से हमें मिल जाएगा टाइम का वैल्यू, राइट। तो इस अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, राइट। ओमेगा एफ हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 40, यहाँ रख देंगे 40 इज इक्वल्स टू
ओमेगा आई हमको निकालना है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाला, वो निकल के आया 4.125 इंटू 8 टाइम। ओके, यहाँ से ओमेगा आई निकालेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस 8 इंटू 4.125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.0 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ओमेगा आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 7.0 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज अवर आंसर जो हमें निकालना था। ठीक है, एंगुलर स्पीड निकाली थी एट द बिगिनिंग। तो हम चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हैंस वी कैन से दैट the angular speed of the angular speed of wheel in the beginning will be 7.0 radian per second. Thank you